अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो मेरी वीडियो है वो भी मैं औरत ज़ात को डेडिकेट करने जा रही हूँ। आज 14 अगस्त का दिन है और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो थी वो औरत के हवाले से बनाई थी। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लेडीज़ को मैं डेडिकेट करने जा रही हूँ जो ओवरसीज़ हैं, यानी कि जो अपने मुल्क से दूर हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक में बस रही हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि यूके, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे ऐसे मुल्कों में जो है वो मुक़ीम हैं। क्योंकि ये जो मुल्क है ना, ये हमें बहुत दूर कर देते हैं पाकिस्तान से, इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली डेडिकेट कर रही हूँ उन लेडीज़ को। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि जो औरत की ज़िंदगी होती है वो रंगों से अबारत है। चाहे वो किसी भी तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हों, किसी भी बहुत ज़्यादा वो कोई हाई प्रोफ़ाइल, मतलब उनका कोई हाई प्रोफ़ाइल हो, या वो एक आम ख़ातून हो, आम घरेलू ख़ातून हो, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है ना औरतों की, वो रंगों से अबारत है, ठीक है? अगर औरत की ज़िंदगी से रंग निकाल दिए जाए ना, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ये रंग जो है ना, ये परदेशों में आकर बहुत फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि इन मुल्कों की जो ज़िंदगी है, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, कनाडा की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, जापान की बात करूं, या ऐसे तमाम ममालिक की बात करूं, पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई ख़ातून यहाँ पे आती है तो उसको एक कल्चर शॉक लगता है, ठीक है? नाज़रीन, मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये मैं उस जनरेशन को डेडिकेट कर रही हूँ जो मेरी जनरेशन से बिलॉन्ग करती हैं। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है जो कि 60s, 70s या 80s के अवाइल में पैदा हुई है, मैं समझती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है वो अपनी रूट्स के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई है बानिस्बत जो है वो आजकल की जनरेशन के। क्योंकि आजकल की जो यंग लड़कियां हैं उनके अंदर मैंने ज़्यादा एंथुसिज्म देखा है। उनके अंदर मैंने ज़्यादा जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक एम्बिशियस होना उनका मैंने ज़्यादा देखा है बनिस्बत अपनी जनरेशन के। तो जो हमारी जनरेशन है ना वो अपनी रूट्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। अब मेरी एज की ख़वातीन, ठीक है, जो कि इन मुल्कों में आईं, जो कि मिडल एज में आईं, या जो कि अपनी समझें कि थोड़ी दरमियानी उम्र में जो हैं आईं, तो एक कल्चर शॉक आपको ज़रूर लगता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी ज़ुबान नहीं मिलती, आपको अपने लोग नहीं मिलते, आपको वो माहौल नहीं मिलता जो आपने पाकिस्तान में देखा होता है। नाज़रीन, पहली बात ये है कि जब आपकी फ़र्ज़ करें कि कभी होता है ना लाइफ में कई सौ तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो ऑब्वियसली घर में 100 चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी-कभी इंसान अपना गम गलत करने के लिए जो है वो अपने बहन-भाइयों से मिल लेता है, अपने माँ-बाप से मिल लेता है, तो उसको ना एक इमोशनल जो है वो आउटलेट मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई इमोशनल आउटलेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपके अपने नहीं हैं, ठीक है? तो इंसान को जो सबसे पहले औरतों को जो है ना वो एक जो इमोशनल सेटबैक लगता है वो ये है कि वो अपने माँ-बाप से दूर हो जाती हैं, अपने बहन-भाइयों से दूर हो जाती हैं, अपनी दोस्तों से दूर हो जाती हैं और बिल्कुल एक नए जो है वो एटमॉस्फेयर में वो है, वो एंटर हो जाती हैं। दूसरी बात जो मैंने एक नोटिस की नाज़रीन, कई जगहों पर मैंने ये सुना और वीडियोस में कई दफ़ा देखा मैंने सोशल मीडिया पे कि कई लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जिनके हस्बैंड जो हैं वो ओवरसीज़ हैं, उनको अपनी बीवियों को भी लेके जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि वाक़ई उनको अपनी बीवियों को लेकर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि फिर औरतों की अपनी स्ट्रगल है, क्योंकि इस दुनिया में जो है वो मर्दों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो लेडीज़ को जो हैं वो उनकी बात सुन सकें, ठीक है? क्योंकि नाज़रीन, बात ये है कि यहाँ की लाइफ बहुत मशीनी है, बहुत मैकेनिकल है। यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मर्दों के साथ औरतों को भी मैदान में उतरना पड़ता है। अगर किसी हस्बैंड की जॉब अच्छी है, ठीक है, उसकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे पैसे बनाता है, तो उसके साथ उसकी वाइफ़ की जॉब भी उतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो दोनों मिलकर जो है वो निज़ाम ज़िंदगी चला सकें। और फिर ऐसी औरतें जो घरों में ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ जो है मेनली वो घरों के अंदर ही मुक़य्यद है, ठीक है? आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर निकलते ज़रूर हो, ग्रॉसरी लेने के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन जो एक
सोशल लाइफ आपको पाकिस्तान में मिलती है ना, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो लोग इस तरह से गुजारा करते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि हर इंसान की थिंकिंग डिफरेंट है। तो मैं आपको जो मैंने सोचा या जो मैंने महसूस किया, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इमोशनली एडजस्ट होना आपका इन मुल्कों में बहुत मुश्किल हो जाता है, शुरू शुरू में ख़ास तौर पे। फिर टाइम के साथ साथ आप यूज़ टू तो हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि आपको, अब ज़ाहिर बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने यूज़ टू तो होना है, तो आप यूज़ टू तो हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप जो हैं वो आपके दिल के अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है। तो लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। नाज़रीन, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी ये सवाल पूछा और कहा कि मतलब फिर बाहर के मुल्क में क्यों रहा रहा जाए, ठीक है? ये मुझसे अक्सर लोगों ने सवाल पूछा। एक दफ़ा मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कोई इससे रिलेटेड टॉपिक पे। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ नाज़रीन, मैं स्पेशली औरतों की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो औरतें ही मेरी बात को समझ सकती हैं कि जो हमारी औरतों की जो ज़िंदगी होती है ना, जो हम स्पेसिफ़िकली ईस्टर्न लेडीज़ हैं, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश या ऐसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनकी ज़िंदगी अपने शौहरों पे बहुत डिपेंड करती है, मर्दों पे डिपेंड करती है, भाइयों के ऊपर, बाप के ऊपर, शौहरों के, ख़ास तौर पे शौहरों के ऊपर, ठीक है? तो ऑब्वियसली जिस रास्ते पर आपके हस्बैंड चलते हैं, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आपने उनको सपोर्ट तो देनी है, ऑब्वियसली कि आप उनके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप में हैं, आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो आपने उनको सपोर्ट तो देनी है। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि इस सफ़र में औरत की ज़ात जो है ना वो बिल्कुल तन्हा रह जाती है। दुनिया के जितने भी मर्द हैं, अगर वो शौहर हैं तो वो अपनी बीवियों को फ़िज़िकल एक्सर्शन करते हुए तो देख सकते हैं, वो इसको मानते भी होंगे कि उनकी वाइफ़्स जो हैं वो उनका साथ देती हैं, उनके साथ काम करती हैं बराबर जैसा वो कर रहे होते हैं, ठीक है? फ़ाइनेंशियली भी उनका साथ देती हैं, इमोशनली भी उनका साथ देती हैं। लेकिन शायद ही वो इस बात को समझ सकें कि वो जो हैं मेंटली, यानी जो उनकी एक मेंटली स्ट्रगल है, जो उनकी ज़हनी मुशक्क़त है, शायद ही कोई मर्द वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है? फ़िज़िकल एक्सर्शन, फ़िज़िकल मुशक्क़त तो सबको नज़र आ जाती है, लेकिन मेंटली मुशक्क़त किसी को नज़र नहीं आती। और यहाँ पे मैंने लेडीज़ को ना बड़ी ज़हनी मुशक्क़त करते हुए देखा है। वैसे तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ज़्यादा देखा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो वजह है ना वो इमोशनल सेटबैक है। नाज़रीन, ये मैंने एक वीडियो बनाई जो मैंने औरतों को डेडिकेट की। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक और वीडियो बनाऊँगी। बहुत शुक्रिया।